नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हमारा नया टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसको भी हम उसी तरह से अच्छे से कंप्लीट करेंगे जिस तरह से हमने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट किया है। इसमें हम आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाएंगे और फॉर्मूला बेस भी समझाएंगे और बेसिक भी समझाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कहीं पर एक भी कंफ्यूज नहीं रहेगा किसी भी कंसेप्ट में। चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। देखो, पहले तो इसमें जो समय, दूरी और चाल है इसको समझ लो क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। देखो, चाल क्या है, जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेकर के चलेंगे। जैसे हमें चाल निकालना है तो कोई दूरी दी गई होगी, दूरी मान लो 20 किलोमीटर, समय होगा उसका, समय मान लो 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 घंटे। एक चीज और यहाँ पर याद रखना आप कि जो किलोमीटर और घंटे में चलेगा। ठीक है, किलोमीटर और घंटे में, और यदि आपका मीटर में है तो सेकंड में। ठीक है, ये आपकी यूनिट डिजिट रहेगी। तो दूरी और समय है भाई, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम? 4। तो यहाँ से क्या आएगा भाई? 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में क्या करता है? तय करता है। क्लियर हो गया? यदि आपकी देखो, यहाँ से यदि हम दूरी निकालें तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। अब यहाँ से यदि हम चाल देखेंगे, चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर घंटा, और समय कितना है भाई? 5। तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर। ठीक है, देखो दूरी हमेशा किलोमीटर में आएगी, समय हमेशा किस में आएगा? घंटे में निकल के आएगा। अब यहाँ से यदि हम समय निकालें तो समय बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन, क्या निकल के आएगा यहाँ से? समय आएगा दूरी अपॉन क्या आएगा? चाल। तो दूरी कितनी है भाई? 20 किलोमीटर, और चाल कितनी है? चाल कितनी निकल के आएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 घंटे। तो ये क्या निकल के आएगा? आपका समय आएगा। क्लियर हो गया होगा कि चाल, दूरी, समय इसका यूज है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना इन फॉर्मूलों को। अब चलते हैं, देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि आपकी दूरी समान है, दूरी क्या हो? समान हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका चाल और समय एक दूसरे से विपरीत होते हैं या एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे? वो भी किसका? रेशियो की बात कर रहे हैं। जैसे हम चाल बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? दूरी बटे समय, यही होता है भाई। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, दूरी को लिखो भाई, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, यही होता है। यदि हमारी दूरी बराबर है, मतलब क्या है इसका कि यदि कोई, मतलब मान लो 2 स्थान है, उनके बीच की दूरी तो हमेशा बराबर रहेगी। समझना बात को अच्छे से। यदि उन दोनों स्थानों की बीच की दूरी बराबर है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि दोनों आपके बराबर हो जाते हैं। यदि दूरी बराबर है तो हम दूरी को 1 मान लो भाई, तो 1 बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। तो इसका ये बेसिक कंसेप्ट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है इस वाले कंसेप्ट का। तो चाल का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, तो चाल बराबर क्या होगा? देखो 1 गुणा में है तो इस साइड आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1 बटे समय बराबर क्या होगा? चाल। मतलब क्या है इसका? यदि चाल आपकी x है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि चाल आपकी x है तो समय कितना होगा? 1/x होगा। मतलब क्या है इसका कि यदि आपको समय कुछ भी लग रहा है, यानी समय आपको 2 यूनिट लग रहा, तो चाल कितनी होगी? 1/2। मतलब एक दूसरे के क्या होंगे? ये विपरीत होंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी पर आधारित है अपना क्या क्वेश्चन। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और उसे स्कूल
उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। देखो घर और स्कूल के बीच की दूरी तो हमेशा बराबर रहेगी, जब वो है लड़का जाएगा भी और जब वापस भी आएगा। मान लो हम स्कूल गए और स्कूल से क्या हुए, वापस हुए, तो दोनों के बीच की दूरी तो बराबर रहेगी। बात क्लियर है ना। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले चाल का रेशियो कितना आएगा भाई। तो पहले उसकी दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो वापस कितने से आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल का रेशियो हो गया। यदि हम यहीं से समय का रेशियो निकालेंगे, हमने क्या बताया था, यदि आपकी चाल बराबर है, यानी हमने बताया था कि चाल बराबर होता है जब समय बराबर हो, जब दूरी बराबर हो तो चाल बराबर क्या निकल के आता है, 1/समय। मतलब एक दूसरे के ये क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्लियर है। यानी इसको हम पलट देंगे भाई। तो ये समय है, समय का रेशियो क्या निकल के आएगा, चाल का आया 3:2, तो समय का रेशियो क्या निकल के आएगा, 2:3। क्लियर है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। देखो इसमें यदि आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इसमें भी रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो समय का रेशियो क्या आएगा, 2:3। क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा है कि उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, लेकिन यहां पर जो समय लग रहा है उसे 2 यूनिट और 3 यूनिट दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का समय, 5 यूनिट का समय लग रहा है। और यहां पर कितने का लग रहा है भाई, 5 घंटे का। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5/5, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटे। क्लियर हो गया। मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 घंटे। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 घंटे। अब एक बात हमेशा याद रखना, यदि रेशियो आपका किलोमीटर में है तो आपका जो समय होगा वो हमेशा किस में आएगा, घंटों में आएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो 3 है तो 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, और 1 यूनिट का मान 1 घंटे है, तो इसमें हम समय निकाल लेंगे। तो इसको कितने लगे होंगे भाई, 2 घंटे का समय लगा होगा, और इसको कितने घंटे का लगा होगा, इसमें भी 1 से गुणा करेंगे तो 3 घंटे का इसे भी समय लगा होगा। क्लियर है। अब इसकी दूरी तो हमें पता है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। तो भाई इसकी चाल पहले कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय इसको कितना लगा, 2 घंटे का, तो दूरी निकल के कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। क्लियर हो गया। इसी प्रकार इसमें भी है, यदि उसको देखो, अब इसमें चाल कितनी है, 2 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है उसे, 3 घंटे, तो दूरी निकल के कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, कि इसका जो एक कंसेप्ट है आपका कैसा है, उस पर फॉर्मूला बेस है, तो उसको भी समझ लो। देखो फॉर्मूला में तो हम सीधे रख देंगे, कैसे, जो इसका फॉर्मूला होता है दूरी का, d बराबर होता है S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू समय। एक बात हमेशा याद रखना, जो समय होगा वो किस में होगा, घंटों में। किस में होगा, घंटों में। यहां से यदि हम S1 कितना है भाई, 3, S2 कितना है, S2 कितना है, 2, S1 कितना है, 3 प्लस S2 कितना है, 2, और समय कितना दिया हुआ है, 5 घंटे। 5 घंटे का उसे टोटल समय लगता है। तो 3 दूनी कितना निकल के आएगा, 6, 3 और 2 5 इंटू 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो उसे कितना, 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। देखो ये S1 का मतलब है पहली चाल, S2 का मतलब है दूसरी चाल। S1 पहले गुणा कर दिया, फिर जोड़ दिया, और दोनों का क्या कर दिया, समय से गुणा कर दिया। अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर, जो इसी पर आधारित है। एक आदमी ट्रेन से 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है, यानी कुछ दूरी होगा यहाँ पर, एक आदमी कुछ दूरी ट्रेन से 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। मतलब क्या है कि जो जितनी उसने दूरी, यानी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितनी दूरी तय की, वहीं से वो पैदल आता है जहां से उसने तय की थी। यानी इसमें भी आपकी क्या है, दूरी बराबर है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करो कि ट्रेन से कितनी दूरी तय की, वही डिस्टेंस है भाई। तो देखो इसको भी हम उसी से लगा सकते हैं, किससे, दोनों कंसेप्ट से इसको भी लगाएंगे। पहले तो इसको फॉर्मूला लगा लो। तो D बराबर होता है S1 प्लस S2
अपॉन S1 इंटू S2 प्लस S1 प्लस S2 गुणा समय। समय किस में होगा? घंटों में। क्लियर है? अब S1 का मान कितना है भाई? 25 है, और S2 का मान कितना है? 4 है, और यहाँ पर भी 25 होगा प्लस 4 होगा, गुणा समय कितना होगा? वो भी घंटों में। देखो 5 घंटे तो क्लियर हो गए उसके, प्लस 48 मिनट। तो 48 मिनट को यदि हम घंटों में बदल देंगे तो 48 बटे कितना होगा? 60। 12 चौके 48, 12 पंचे 60। तो हम इसे बोल सकते हैं 5 सही 4 बटे 5। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे भाई। तो यहाँ से कितना आएगा? 25 चौके कितना आएगा? 100, और 25 और 4 मिला के कितना हो जाएगा? 29 इंटू 25 और 4 29, 25 और 4 29 बटे कितना आ जाएगा? 5। 29 से इसको काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 20/100। यानी 20 किलोमीटर की उसने क्या की? दूरी तय की। ठीक है, किससे? ट्रेन से। तो देखो ये तो इससे सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है उसको लेकर के चलते हैं। जब दूरी बराबर हो तो चाल का रेशियो निकाल लो। तो चाल का रेशियो कितना है? 25 है और 4 है। कितना है भाई? 25 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। लेकिन जो समय का रेशियो है, हमने क्या कहा था? जब दूरी बराबर हो तो समय का रेशियो क्या हो जाता है? आपस में चेंज हो जाता है। तो 4:25 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन आने जाने में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर कितने यूनिट लगता है? देखो 4 यूनिट और 25 कितना हो जाएगा? 29 यूनिट। तो उसे 29 यूनिट का समय लगता है। और यहाँ पर कितने मिनट का लगता है? 5 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर समझ लो, 5 घंटे गुणा, या प्लस लगा लो यहाँ पर, प्लस 48 मिनट को क्या लिखेंगे अपन? 48/60। देखो यदि हम इसको घंटे में बदल देंगे तो 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 4 से इसको 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 55 25 और 4 29। तो 29 बटे कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 29 यूनिट बराबर क्या आएगा? 29/5। 29 से इसको काट देंगे तो 1 यूनिट का मान निकल के कितना आएगा? 1/5। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि 1 यूनिट का मान निकल के कितना आएगा? 1/5। क्लियर है? अब उसने क्या पूछा? तो उसने दूरी ज्ञात करो, दूरी पूछी है भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? देखो 1 यूनिट का मान कितना है? 1/5। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 1/5। क्लियर है? यदि हम यहाँ से भी उसका मान निकालेंगे, किसका? 1 यूनिट का, तो इसमें भी हमें 1/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें गुणा करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 4/5, और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। हमें पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है भाई? कितना समय लगा उसको? 4/5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, और 5 चौके 20। देखो निकल के आ गई 20 किलोमीटर। क्लियर है? आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हम लोग थोड़ी जल्दी सेशन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आज लाइट नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।